हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडी और इसके अंदर जो है आज के लेक्चर में हम करेंगे स्टार्ट चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको निगमीय सामाजिक दायित्व। दोस्तों, यह बहुत ही टेक्निकल और अच्छा चैप्टर है। इसके अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। कैसे बनेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन, अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको खुद को ही आइडिया लग जाएगा कि बिल्कुल सर इसमें से तो काफ़ी सारे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर, और ये है हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है 35, यानी कि इससे पहले हम 34 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं और उसके अंदर अभी तक हमने 13 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो अभी है हमारा चैप्टर नंबर कौन सा है 14, नाम क्या है CSR। ओके सर, CSR की फुल फॉर्म क्या होती है सर? कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। देखो हिंदी में बोलते हैं इसको निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व। क्या होता है सर? सबसे पहले ये बताओ। देखिए CSR यानी कि कॉरपोरेट का मतलब होता है निगमीय का मतलब होता है कंपनीज, जो पब्लिक कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, उन सब कंपनीज की बात चल रही है। तो कंपनी का हमारे समाज के लिए क्या उत्तरदायित्व है? एक कोई भी बिजनेस हो, बड़ी कंपनी हो, उसका समाज के प्रति कुछ ना कुछ उत्तरदायित्व होता है। हमारे देश के प्रति उसका कुछ ना कुछ उत्तरदायित्व होता है। हमारे देश की जनता के प्रति भी उसका कुछ ना कुछ उत्तरदायित्व जरूर होता है। और गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, और उस कानून के अंतर्गत इन कंपनीज का एक दायित्व निर्धारित कर दिया गया है। दोस्तों, कोई भी व्यापार, कोई भी उद्योग, कोई भी कंपनी समाज से ही लेती है और उसका रूप परिवर्तित करके समाज को ही चीजें वापस लौटाती है। यही तो हुआ। देखिए आप लोग, सब कुछ कहाँ से प्राप्त किया जाता है? संसाधन कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? संसाधन मैंने बताया था ना 5M होते हैं। मेन कहाँ से आता है? सोसाइटी से आता है, समाज से ही तो आता है। मटेरियल कहाँ से आता है? हमारे देश से ही तो आता है मटेरियल, है ना। मेथड कहाँ से आता है? तरीका कौन बताते हैं? तो सब कुछ कहाँ से? समाज से। और वापस उन चीज़ों का रूप परिवर्तित करके किनको लौटाते हैं? समाज को। इसीलिए कंपनीज का सामाजिक उत्तरदायित्व होता है कि वह हमारे देश के समाज के प्रति भी अपने दायित्व का पालन करे, यानी कि वे गरीबी को दूर करने के लिए, वो कुरीतियों को दूर करने के लिए, वो समाज के स्तर को सुधारने के लिए, वो ऐसे बच्चे जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते उनको शिक्षित करने के लिए कुछ न कुछ करें। इसकी एक बहुत बड़ी सूची भी बनाई गई है कि कोई भी कंपनी अपना सामाजिक उत्तरदायित्व कैसे पूरा कर सकती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कानून के बारे में। कानून है कंपनी अधिनियम। सुना है आपने? बिल्कुल सर, ये तो हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था BST के अंदर। कंपनी अधिनियम 2013, बहुत ज़्यादा इसकी डेफिनेशन भी रटी, परिभाषाएं, विशेषताएं, है ना। तो कंपनी अधिनियम 2013 की एक धारा है, एक सेक्शन है 135। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 जो है, उसके अंदर जो कानून बना हुआ है वो कानून बना हुआ है इसके ऊपर, CSR के ऊपर, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 हमें CSR के बारे में बताती है। क्या बताती है? बताती है कि ऐसी प्रत्येक कंपनी, कैसी कंपनी? पहला, जिसकी कुल पूंजी, जिसकी कुल संपत्तियां, जिसकी कुल
संपत्तियां 500 करोड़ ओके या क्या अधिक हो, ये सेक्शन बोलता है 135। ये कानून बोलता है कि ऐसी कंपनियां जिसकी कुल एसेट्स, कुल संपत्ति कितनी हो, 500 करोड़ हो, या तो कितनी हो 500 करोड़ और या क्या हो उससे ज़्यादा हो। अगर 500 करोड़ से कम है तो उस पर ये सेक्शन नहीं लगेगा। ऐसी कंपनी जिसकी संपत्तियां 500 करोड़ से कम है तो ये CSR वाला 135 सेक्शन नहीं लगेगा। लेकिन अगर उसकी संपत्तियां, उस कंपनी की एसेट्स, टोटल एसेट्स, शुद्ध संपत्तियां, अगर उसकी शुद्ध संपत्तियां 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है तो उस पे ये 135 नंबर सेक्शन लग जाएगा। अच्छा, केवल यही सर? नहीं, या फिर या क्या है, ऑप्शन है जिसकी ऐसी प्रत्येक कंपनी जिसकी कुल बिक्री मतलब सेल्स, जिसको टर्नओवर भी बोलते हैं, तो जिसकी कुल बिक्री रुपीस 1000 करोड़ या अधिक हो। ठीक है, ऐसी कंपनी जिसकी कुल बिक्री मतलब टोटल सेल्स कितनी हो, 1000 करोड़ रुपए या अधिक हो। अगर 1000 से कम है तो, अगर किसी कंपनी की बिक्री 1000 करोड़ से कम है तो ये सेक्शन नहीं लगेगा। हाँ, अगर उस कंपनी की बिक्री सेल, टोटल सेल 1000 करोड़ या इससे अधिक हो तो ये सेक्शन लगेगा, ये धारा लगेगी। या फिर एक और है लास्ट, या फिर है थर्ड, ऐसी प्रत्येक कंपनी जिसका शुद्ध लाभ क्या होता है सर, नेट प्रॉफिट। 11th क्लास में पढ़ा ना, ट्रेडिंग P&L अकाउंट बनाते थे, नेट प्रॉफिट आता था, वही, जिसका शुद्ध लाभ रुपीस 5 करोड़ या अधिक हो। अगर कोई कंपनी जिसका नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ मतलब नेट प्रॉफिट, तो जिसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से कम है तो ये सेक्शन नहीं लगेगा, 135 धारा नहीं लगेगी। लेकिन अगर उसका प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे अधिक हो तो उस पे ये 135 धारा जो है वो लग जाएगी। ओके सर, ठीक है। मान लेते हैं हमारी कंपनी इन कैटेगरीज में आती है। मान लेते हैं हमारी कंपनी की जो एसेट है वो 500 करोड़ से ज़्यादा है, या मान लेते हैं हमारी कंपनी की जो कुल बिक्री है वो 1000 करोड़ से ज़्यादा है, या मान लेते हैं हमारी कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है वो 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा CSR यानी कि सेक्शन नंबर 135 लग जाएगा। अब 135 लग जाएगा तो अब क्या करना है, हम इस लिमिट में आ गए, हमारी कंपनी इस लिमिट में आ गई। अब क्या करना है, अब आपकी कंपनी को एक कमेटी बनानी है। क्या बनानी है, कमेटी। उस कमेटी का नाम क्या होगा, CSR कमेटी। आपकी कंपनी को अगर इस लिमिट में आएगी, अगर आपकी कंपनी, तो आपकी कंपनी को एक CSR कमेटी बनानी पड़ेगी, निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व समिति। कमेटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, समिति। तो निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व समिति बनानी पड़ेगी, इंग्लिश में CSR कमेटी बोल सकते हो, ये बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे, बिल्कुल आसान है। इस कमेटी में कम से कम 3 सदस्य होने चाहिए। इसमें सदस्य कितने होने चाहिए, इसमें सदस्य होनी चाहिए कम से कम 3। इस कमेटी के अंदर, इस समिति के अंदर कितने सदस्य होने चाहिए, कम से कम 3। ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 3 सदस्य होने चाहिए। ओके, कम से कम 3 सदस्य, कम से कम 3 सदस्य होने चाहिए। अब ये सदस्य कौन हो सकते हैं,
ये क्वेश्चन आता है। मेंबर, इस कमेटी के मेंबर कितने होंगे? कम से कम 3 होने चाहिए। मेंबर कौन होते हैं? ये मेंबर होते हैं संचालक। संचालक मतलब डायरेक्टर। मैंने बोला था ना बहुत अच्छा टॉपिक है ये। काफ़ी सारे, देखो कितना डेटा है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से छोटे छोटे, अगर अच्छा पेपर बनता है तो देखिए, अगर आपकी कंपनी इस लिमिट में आती है तो आपकी कंपनी को एक CSR कमेटी बनानी पड़ेगी। CSR कमेटी में 3 सदस्य होने चाहिए कम से कम। ये सदस्य कौन होते हैं? संचालक। तो कम से कम 3 संचालक होने चाहिए और इन तीन में से एक स्वतंत्र संचालक होना चाहिए। स्वतंत्र संचालक, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आईडी बोलते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, आई मत स्वतंत्र मतलब इंडिपेंडेंट, संचालक मतलब डायरेक्टर। इन 3 में से अगर कम से कम कितने होने चाहिए सदस्य? 3 डायरेक्टर होने चाहिए, जिसमें से एक स्वतंत्र संचालक, एक यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना जरूरी है। ओके, अगर 5 सदस्य हैं, कम से कम 3 है ना, तो 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो 5 अगर होते हैं तो भी उसमें एक स्वतंत्र संचालक का होना जरूरी है। आ गया समझ में? देख लीजिए, इसमें लिमिट में आएगी आपकी कंपनी तो CSR कमेटी बनानी पड़ेगी। CSR कमेटी में 3 संचालक होने चाहिए, जिसमें से एक स्वतंत्र संचालक होना जरूरी है। ओके सर, आपने बोला मुझे जी, मान गए आप लोग कि हमारी कंपनी इस लिमिट में भी आती है। हमारी कंपनी ने CSR कमेटी भी बना ली, हमारी कंपनी ने जो है CSR कमेटी में 3 सदस्य भी रख लिए, उसमें से एक स्वतंत्र संचालक भी रख लिया। अब क्या करना है? अब इस कमेटी के कार्य बताता हूं, मैं बताता हूं आपको। दोस्तों इधर देखिए, मैं बता रहा हूं यहां पर आपको ये CSR कमेटी क्या काम करेगी। CSR कमेटी के कार्य, यानी कि वो 3 जो सदस्य होंगे ना इसमें, वो क्या काम करेंगे, उस कमेटी को क्यों बनाया गया, उस समिति का जो गठन किया गया है, वे सदस्य मिलके क्या काम करेंगे वो बता रहा हूं। तो इस kमेटी के कार्य देखिए, ये कमेटी क्या करेगी? जो कंपनी है उस कंपनी के लास्ट कितने साल, लास्ट 3 ईयर के एवरेज प्रॉफिट निकालेगी। कितने? लास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट लेगी, लास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट, और उसका 2% करेगी। कितना परसेंट करेगी? उसका 2% करेगी। फिर ये जो अमाउंट आएगा इसको करेगी खर्च। अच्छा, हाँ जी, देखिए ये CSR कमेटी क्या करेगी? कंपनी के लास्ट 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालेगी, फिर उसका 2% क्या करेगी? खर्च करेगी। कहाँ खर्च करेगी बताएंगे अभी आपको, लेकिन थोड़ा रुकिए। ये लास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, और ये 2% क्या है? ये 2% फिक्स है कि कंपनी के पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो, उसका 2% जो है इस कमेटी को खर्च करना पड़ेगा गरीबों पर, समाज पर। समझ में आ गया? ओके, तो देखिए अब लास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे आपको पता होगा अकाउंट्स के अंदर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। तो देखिए लास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं अपन। देखिए हमारी कंपनी है ABC लिमिटेड, ठीक है। इस ABC लिमिटेड का अभी चल रहा है हमारा ईयर 2020 है ना, तो अपन लास्ट 3 साल ले लेते हैं, 2017, 2018, 2019, 3 साल ले लिए। अब 3 साल का मैं प्रॉफिट बताता हूँ। इसमें है हमारा प्रॉफिट 1 लाख, इसमें हमारा प्रॉफिट 60,000, और इसमें हमारा प्रॉफिट इसमें है हमारा प्रॉफिट, यहाँ कर देते, कुछ ऐसा करते हैं कि अपना डिवाइड बढ़िया चला जाए। 1,20,000, यहाँ है हमारा प्रॉफिट 80,000, और यहाँ है हमारा प्रॉफिट 1,20,000 का, ठीक है। 3 साल के प्रॉफिट है। 2017 में प्रॉफिट कितना हुआ? 1,20,000। 2018 में प्रॉफिट कितना हुआ? 80,000। 2019 में प्रॉफिट कितना हुआ? 1 लाख। अब इसका हम क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं पता है? औसत लाभ और एवरेज प्रॉफिट, इन तीनों साल के प्रॉफिट को जोड़ लो, ठीक है।
और उसमें कितने साल है उसका भाग दे दो। ये कितने साल है, 1 2 3 साल है तो 3 का डिवाइड कर दो। अब देखो 1 20 80 और 1 ये हो गए आपके 3 लाख। 3 लाख में 3 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 लाख। ये हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट कितने साल का, 3 साल का। 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, 1 लाख। आपको ये 1 लाख इधर लेना है। लास्ट 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया ना, इन तीनों का एवरेज प्रॉफिट आया 1 लाख रुपए। उसका करना है 2%। कितना परसेंट करना है, 2%। 2 लाख का 1% हो जाएगा आपका 2000 रुपये। कितने हो जाएगा, 2000 रुपये। तो ये 2000 रुपये जो है ना, ये आपको खर्च करने पड़ेंगे। किसको, CSR कमेटी को खर्च करने पड़ेंगे। ये 2000 रुपये क्या करने पड़ेंगे, खर्च। किस पर खर्च करने पड़ेंगे, समाज के भलाई के लिए, सामाजिक दायित्व की पूर्ति करने के लिए। अब समाज के दायित्व की पूर्ति कहाँ कहाँ करनी है वो हमें कैसे पता चलेगा, तो वो पता चलेगा, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। देखिए ये कहाँ खर्च करने हैं, यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इसके लिए कंपनी अधिनियम, देखिए ये यहाँ गोला करते हैं, इसको खर्च कहाँ करना है वो बता रहा हूँ। देखिए इसको खर्च करना है कंपनी अधिनियम, पता है आपको कौन सा, 2013 में एक अनुसूची बनी हुई है। क्या बनी हुई है, शेड्यूल बना हुआ, अनुसूची 7। कौन सी अनुसूची, कौन सी है, अनुसूची 7। अनुसूची 7 में दी गई गतिविधियों में, उन गतिविधियों में इस 2000 रुपये को खर्च करना है। समझ में आया। देखिए ये रुपीज इन करोड़ है सारे, है ना, ये रुपीज इन करोड़ है, 1,20,000 करोड़, 80,000 करोड़, ऐसा मान लो आप, ठीक है ना। तो देखिए कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 7 में दी गई गतिविधियों में, यानी कि जो 2000 रुपये आए हैं इसको कहाँ खर्च करना पड़ेगा, इसको खर्च करना कहाँ है आपको, तो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची बनी हुई है जिसका नाम है अनुसूची 7, शेड्यूल 7। उस अनुसूची 7 के अंदर सारी जगहों के दिए हुए हैं कि आप गरीबों पे कहाँ खर्च कर सकते हो, आप इस रिवर को साफ कर सकते हो, आप समाज की भलाई के लिए कहाँ कहाँ आप पैसे खर्च कर सकते हो, वो पूरे नाम बताए हुए हैं। तो उन सूची को देख लीजिए, उन गतिविधियों को देख लीजिए, वहां पर आपको खर्च करना है। ये CSR कमेटी उन पैसों को वहां पर खर्च करेगी। तो ये था हमारा कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, जाते जाते दोस्तों एक ध्यान दीजिएगा कि CSR कमेटी किनको बनानी है। CSR कमेटी उनको बनानी है जो इस लिमिट में आते हो। अब मान लेते हैं एक कंपनी है जिसकी एसेट्स 500 करोड़ से कम है, तो क्या उसको CSR कमेटी बनानी है, अभी डिसाइड नहीं कर सकते, अगला पॉइंट देखेंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं उसकी कुल बिक्री भी है वो 1000 करोड़ से कम है, CSR कमेटी बनानी पड़ेगी क्या, अभी तो लगता है नहीं बनानी पड़ेगी। तो थर्ड पॉइंट देखेंगे, उसका नेट प्रॉफिट 6 करोड़ है, यानी कि 5 करोड़ से क्या है, ज्यादा है, कितना है, 6 करोड़ हो गया। इसका मतलब उसको CSR कमेटी बनानी पड़ेगी। कहने का मतलब है इन तीनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन, एक लिमिट पूरी हो गई तो CSR कमेटी बनानी पड़ेगी। और CSR कमेटी में 3 सदस्य नियुक्त करने पड़ेंगे जिसमें एक स्वतंत्र संचालक होगा, और ये CSR कमेटी जो है उस कंपनी के लास्ट 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालेगी, और उस एवरेज का 2% जो है वो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची 7 में जो गतिविधियां दी हुई है वहां पर जाकर खर्च करेगी। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बिल्कुल बता देंगे, लेकिन बस आपको थोड़ा सा ये डेटा याद रखना होगा। और इसी के साथ इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बाकी सब जो दे रखा है बहुत इजी है, आप बुक में से देख सकते हैं और वहाँ से क्वेश्चन आने के भी चांसेस कम है। इस चैप्टर में यही इम्पोर्टेंट था जो मैंने आपको करवा दिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर लास्ट
हमारी इस बुक का चैप्टर लास्ट चैप्टर कौन सा है? 15। नाम क्या है उसका? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि माल एवं सेवा कर। जीएसटी नाम तो सुना होगा ना? बिल्कुल, आपको उसके बारे में बहुत कुछ जानने की इच्छा भी हो रही होगी। क्यों? आप जानना तो चाहेंगे ना जीएसटी क्या है, क्या नहीं है, कैसे लगता है, कैसे काम होता है। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो जीएसटी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर से, तो बिल्कुल आप तैयारी के साथ आइएगा और बिल्कुल जो मैं चीजें बोलूं उसको आप लिख भी लिए करें, क्योंकि उससे भी आपको काफी सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में जीएसटी लेके आता हूं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। लेकिन जाने से पहले इस वीडियो को क्या करना है? लाइक, शेयर और चैनल को करना है सब्सक्राइब।